अभी थोड़ी देर पहले जिस घर में हंसी खुशी का माहौल था, चहल पहल पूरे घर में बनी हुई थी, वहीं अब मातम पसरा हुआ था। एक बेटी ने दहेज के कारण अपनी जान लेने की कोशिश की थी। आइए जानते हैं आगे की कहानी। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है जी, कि हमने समधी जी के साथ कितना गलत व्यवहार किया। सच ही कहते हैं, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तुम सही कह रही हो प्रिया की माँ। आज हमारे कर्मों की सजा हमारी बेटी को मिल रही है। यह सुधा जी और दिलीप जी हैं। दिलीप जी सरकारी इंजीनियर हैं और सुधा जी एक हाउसवाइफ हैं, जो आज आंगन में बैठे अपनी गलती पर पछता रहे हैं। आज से 5 साल पहले उनके बेटे रोहित की शादी पास के शहर में रहने वाले राजन जी की बेटी सौम्या के साथ तय हुई थी और शादी में उनकी सभी मांगों को सौम्या के पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सौम्या एक सीधी सादी और घरेलू लड़की थी। विवाह की सारी तैयारियां शुरू हो गई। कपड़े गहने सभी खरीदे जाने लगे। तभी दिलीप जी ने अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर विवाह मैरिज हॉल की जगह 5 स्टार होटल से करने की शर्त रखी और कहा कि अगर आपने यह व्यवस्था नहीं की तो यह शादी नहीं हो सकती। सौम्या के पिता ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दिलीप जी अपनी बात पर अड़े रहे। दिलीप जी ने कहा, मैरिज हॉल हमारी हैसियत के बराबर नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि कहाँ रिश्ता कर लिया। एक ही बेटा है मेरा, और बेटे की शादी रोज रोज थोड़े ही होती है। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे और बहुत सारी शादी की तैयारियां भी हो चुकी थीं। इसीलिए सौम्या के पिता ने किसी तरह कर्ज लेकर 5 स्टार होटल बुक कर लिया। शादी का दिन था और रोहित की बारात नाचते गाते होटल पहुंच गई। शादी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया, लेकिन तभी दिलीप जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए बारात वापस ले जाने की बात करने लगे। सौम्या के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि समधी जी, आप बिना वजह नाराज हो रहे हैं। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके बताए अनुसार ही हमने सारी व्यवस्था की थी, लेकिन होटल वालों का कहना है कि कुछ लड़कों ने बहुत सारा खाना बर्बाद कर दिया, जिससे खाना कम पड़ गया है। तो क्या हो गया, शादी विवाह में तो यह सब होता है। और अब क्या मेरे रिश्तेदार भूखे ही रहें? दिलीप जी ने गुस्से में कहा। सौम्या के पिता और उसके भाई ने किसी तरह स्थिति को संभाला और शादी हो गई। शादी के बाद भी सौम्या के ससुराल वालों की मांगे खत्म नहीं हुई। सौम्या ने इस बारे में जब अपने पति रोहित से बात की तो उसने कहा, मैं इस सब के बीच में नहीं पड़ना चाहता। दहेज की इस लेन देन ने एक बेटी को उसके माता पिता भाई बहन के प्यार से भी दूर कर दिया था। सौम्या शादी के बाद कभी अपने मायके नहीं जा सकी। जब भी उसके मायके जाने की बात करने के लिए सौम्या के पिता आते तो उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर लौटा दिया जाता या कोई नई डिमांड बता देते। सौम्या की ननद की शादी में भी राजन जी को ढेरों सामान की लिस्ट पकड़ा दी गई, यह कहकर कि समधी हैं, इतना तो करना ही चाहिए। सौम्या के पिता भी बेटी के प्यार और उसका घर बसा रहे, इस मोह में सब करते जा रहे थे। सौम्या के ननद के विवाह में 2 दिन पहले ही राजन जी ने सारा सामान लेकर सौम्या के ससुराल पहुंच गए। सामान को देखकर सौम्या की सास बोली, ठीक ही है, हमें क्या पता था कि आपकी पसंद ही ऐसी है, नहीं तो हम लोग खुद ही पसंद कर लेते।
न साड़ियों का रंग अच्छा है, न गहनों की डिजाइन, और गहने भी कितने हल्के हैं। बेटी के लिए तो कभी आप दिल खोलकर खर्चा ही नहीं करते। हमारा क्या, लोग तो यही कहेंगे कि कैसे पिता हैं। बेटी के सम्मान और समाज के मान मर्यादा की भी चिंता नहीं है। सौम्या के पिता कुछ बोल नहीं सके, चुपचाप सिर नीचे किए बैठे रहे। लेकिन आज सारे रिश्तेदारों के सामने अपने पिता की बेइज्जती सौम्या बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, मम्मी जी, समाज की मान मर्यादा की चिंता क्या सिर्फ मेरे पिताजी को या मेरे मायके वालों को होना चाहिए? आप लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। सारे रिश्तेदारों के सामने आपने यह तो कह दिया कि यह अच्छा नहीं, वह अच्छा नहीं, यह नहीं लाए, वह नहीं लाए, लेकिन क्या पिताजी से एक बार भी उनका हाल समाचार पूछा? किसी ने भी उनसे चाय नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा, क्योंकि आप लोग मेरे पिताजी को अपना समधी नहीं, नौकर समझते हैं। और मुझे तो इस घर में एक काम वाली बाई से भी कम समझा जाता है। जब जिसके मन में आया मुंह उठाकर कुछ भी कह देता है। कुछ खराब हुआ तो सौम्या, और कुछ अच्छा हुआ तो आप लोगों ने किया। सौम्या का इस तरह जवाब देना आज सुधा जी को बहुत बुरा लगा, और वह भी जब सारा घर मेहमानों से भरा हो। सुधा जी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि देखा समधी जी, ऐसे तेवर हैं आपकी लाडली के। वह तो हम जैसे लोग हैं जो इसका गुजारा हो रहा है, नहीं तो किसी और घर में होती तो कब का घर से बाहर निकाल देते। और आप समझते हैं कि हम लोग ही बुरे हैं। अपनी लाडली को मुंह चलाने के साथ कुछ अच्छा संस्कार भी दे देते तो अच्छा होता। यह सब क्या हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते? आप लोगों की तरह कंगाल थोड़ी हैं कि शादी में बारातियों को खाना भी नहीं खिलाएं। ले जाइए आप यह सब। हमने तो यह सब इसलिए कहा था कि प्रिया के ससुराल वालों को यह न लगे कि उसकी भाभी के मायके वाले भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन आपकी बेटी ने जो आज हमारी बेइज्जती की है, उसके बाद हम सौम्या को नहीं रख सकते इस घर में। आप यह सारा सामान और अपनी बेटी को लेकर चले जाइए। सौम्या के पिता राजन जी ने सुधा जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे बात बढ़ती ही गई। तभी वहां सौम्या के ससुर और उसके पति रोहित भी आ गया। उनके सामने सुधा जी ने और उनके रिश्तेदारों ने सौम्या को गलत बताया। रोहित ने कहा, सौम्या, तुम इसी समय अपने पिता को घर से बाहर निकालो और तुम सारे रिश्ते इनके साथ खत्म करो, तो ही तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो तुम भी चली जाओ यहाँ से। मैं अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सौम्या ने कहा, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे रोहित। तुम्हारे माता पिता हैं और मेरे माता पिता कुछ भी नहीं। तुमने तो सच जानने की भी जरूरत नहीं समझी। पिताजी की तो छोड़ो, तुम्हें तो मेरे सम्मान की भी परवाह नहीं, वरना तुम इस तरह की बातें नहीं करते। और तुम चाहते हो कि मैं अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर लूं, तो यह भी सुन लो, पिताजी के साथ मेरा रिश्ता भगवान ने जोड़ा है। वह मेरे पिता हैं, जन्मदाता हैं। मैं चाहूं तो भी यह रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है। हाँ, आज अभी तुमसे सारे रिश्ते जरूर खत्म करती हूँ। मैं भी अपने सम्मान को रोज मारते मारते थक गई हूँ। अब और जिंदा लाश बनकर नहीं रह सकती, और रहूं भी किस लिए? ऐसे घर के लिए जहां मेरी कोई कदर नहीं।
मेरी सेवा, मेरे प्यार का कोई मोल नहीं। सिर्फ तुम्हारे घर वालों की सेवा करती रहूं और तुम्हें बिस्तर का सुख देती रहूं। क्या मेरा सिर्फ इतना ही वजूद है तुम्हारी नज़रों में? मैं आज इसे भी खत्म करती हूँ। और हाँ रोहित, मांग में सिंदूर तो कोई भी भर देता है, लेकिन जो दिल के खालीपन को भरे वही सही मायने में जीवन साथी होता है। सौम्या के पिता ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। सौम्या के ससुराल वाले उसका घर टूटने का सारा दोष उसके पिता राजन जी पर लगाने लगे। सौम्या के पिता ने सौम्या को भी समझाया, बेटा 2 दिन बाद घर में शादी है, लोग आएंगे। जब सबको पता चलेगा कि घर की बहू ही घर में नहीं है तो क्या सोचेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? दिलीप जी और सुधा जी की, इस घर की कैसी कैसी बातें करेंगे लोग तुम्हारे बारे में। पहले प्रिया की शादी हो जाने दो, फिर यह सब देखेंगे। मेरा क्या है बेटा, तुम्हारा घर बसा रहे, इसीलिए तो यह सब सहता आया हूँ। तुमसे प्यारा मुझे अपना सम्मान थोड़े ही है। अपने पिता की बातें सुनकर सौम्या के आंसू नहीं रुके, लेकिन आज उसने अपने पिता के और अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करने का सोच लिया था। सौम्या अपने 2 साल के छोटे बच्चे और अपने पिता का हाथ पकड़ उस घर को छोड़कर चली गई। सौम्या के जाते ही लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगे। रोहित और उसके माता पिता सहानुभूति के पात्र बन गए, लेकिन समय सबके साथ न्याय अवश्य करता है। जो तकलीफ सौम्या और उसके मायके वालों ने सहा, आज उसी का समय ने जवाब दिया। प्रिया की बारात दहेज को लेकर हुई बहस की वजह से वापस चली गई और प्रिया यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसीलिए उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। वो तो भगवान का शुक्र है कि समय रहते इलाज हो गया और प्रिया की जान बच गई। आज जब दिलीप जी और सुधा जी ने खुद दहेज रूपी दानव का सामना किया, तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। कितना अच्छा लगता है ना, जब हम दहेज लेते हैं और जब दहेज देने की बारी आती है तो हम अपनी गरीबी का रोना रोते हैं। एक बात बोलूं, यह जो लड़की के माँ पिता होते हैं ना, बिना मांगे ही अपनी क्षमता से ज़्यादा अपनी बच्ची को खुश रखने के लिए दहेज देते हैं। इसीलिए हो सके तो दहेज मांगना बंद करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।